चलो देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? परीक्षा पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आगे डालो इसमें विद्युत, विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक सेल तथा अपघटनी सेल में अंतर। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रो केमिकल कल एंड इलेक्ट्रो लाइटिक सेल। चलो देखो, एक तरफ क्या लिखोगे? विद्युत अपघटनी, एक तरफ लिखो विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, दूसरी तरफ लिखो, क्या लिखोगे? हाँ भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। विद्युत अपघटनी सेल। चलो एक एक पॉइंट लिखना है कि पॉइंट समझना है, ठीक? पॉइंट नंबर पहला बताओ, विद्युत रासायनिक सेल में क्या हो रहा था? रासायनिक ऊर्जा किसमें जी? पहले सबका ध्यान है, 2 मिनट। चलो देखो यार, ये अलग अलग दो पात्र है, क्या जी? अलग अलग, इसमें अलग अलग क्या भरे गए हैं? विद्युत अपघट या लवण भरे गए हैं। क्या भरे गए हैं? लवण भरे गए हैं, ठीक? अलग अलग लवण दोनों में है, इसमें दोनों मिला एक के साथ। चलो समझ आ गया? जो विद्युत रासायनिक सेल होता है ये करता क्या है? बताया मैंने, रासायनिक ऊर्जा किसमें जी? अपघटनी सेल। ये विद्युत ऊर्जा किसमें जी? रासायनिक ऊर्जा में डालता है। क्यों? पहले बात समझ लो, पूरे बात समझ लो। पहला अंतर ये है विद्युत रासायनिक सेल, ये है विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। यह देखो, जो विद्युत रासायनिक सेल होता है यह रासायनिक ऊर्जा किसमें डालता है? विद्युत ऊर्जा में। तो ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा किसमें डाले जी? विद्युत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। इसी उल्टा हो जाए, जो विद्युत किसमें डाले? रासायनिक में, उसको क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटनी सेल। अगला अंतर होता, सबसे मेन अंतर, बहुत मेन अंतर, विद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड होता है वह नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। और जो कैथोड होता है क्या होता है? पॉजिटिव। केवल यही एक ऐसा सेल है जिसमें एनोड होता है नेगेटिव और कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव। उसमें क्या होता है? इसी उल्टा हो जाएगा, तब उसमें क्या होगा? एनोड होगा पॉजिटिव और कैथोड क्या होगा? नेगेटिव। दूसरा अंतर हो गया। अगला अंतर क्या है? विद्युत रासायनिक सेल में जो करंट फ्लो करता है, हम बताए थे किसी भी परिपथ में जो धारा बहेगी वह हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत फ्लो करती है।
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो आवेश की खोज किया था, आवेश की खोज करते समय बोल दिए थे कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वह हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। तो साइंटिस्टों को जबरदस्ती मानना पड़ा जो करंट फ्लो होगा वह किधर फ्लो करेगा, हाई से लो की ओर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। मैं पूरे इसके बारे में बात कर चुका हूं, बताया था रासायनिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है जिंक राड से, कौन राड थी, जिंक राड से आयन कहां गए विलयन में, कि इलेक्ट्रॉन किधर गया था, इलेक्ट्रॉन के इधर ना जी, इलेक्ट्रॉन के इधर, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हुआ, धारा किधर फ्लो होगा, धारा फ्लो होगा इसके विपरीत। मतलब विद्युत रासायनिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह एनोड से किधर की ओर जाता है, कैथोड की ओर, और जो धारा बहेगी वह कैथोड से, उसमें उल्टा उल्टा होगा। इसमें क्या होता है, मान लो एक एक चीज समझो ध्यान से, ए है प्लस, ये क्या है, इसमें क्या होता है, एक ही पात्र होता है। मान लो मैंने इसमें घोल दिया नमक, सबसे बढ़िया चीज होता है नमक, क्या, नमक। चलो हमने नमक घोल दिया तो नमक किसमें टूटेगा, नमक है ये टूटेगा Na प्लस, और किसमें, Cl माइनस। जब इसमें तुमने नमक घोल दिया Na प्लस और क्या इसमें आया, Cl माइनस, Cl माइनस। तो जो Cl है माइनस है, क्लोराइड आयन है, यह जाएगा प्लस की ओर, और जो प्लस है किधर जाएगा, माइनस की ओर, किधर जाएगा, माइनस की ओर। ये इस पर माइनस चार्ज था, यह उस तरफ गति करेगा इधर बैटरी का धन सिरा है, बैटरी का पॉजिटिव सिरा है। लंबा का क्या होता है, पॉजिटिव ना जी, लंबा वाला जो होता है हाई पोटेंशियल, छोटा क्या होता है, लो पोटेंशियल। तो ये इस पर माइनस चार्ज है तो माइनस किधर जाएगा, प्लस की ओर, ये जाता है माइनस वाला प्लस की ओर, माइनस वाला प्लस की ओर, और प्लस वाला जाएगा माइनस की ओर, प्लस वाला माइनस की ओर, ठीक। बताओ हाई पोटेंशियल है, इधर क्या है, हाई पोटेंशियल, इधर क्या है, लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे इधर से, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन फ्लो हमेशा किधर से करेगा, यहां पर लो है, यहां पर क्या है, बैटरी का नेगेटिव जी, नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पर क्या है, ऋणात्मक मात्रा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन मात्रा क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो किया, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो इधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, और करंट किधर फ्लो करता है, हाई से, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, धारा किधर बहेगी, इधर। मतलब वही बात है ना जी, सेम ही बात है, मतलब धारा और इलेक्ट्रॉन की बात सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या होता है अंतर, अगला अंतर यह होता है विद्युत रासायनिक सेल में जो दोनों लवण होते हैं दोनों अलग अलग पात्र में होते हैं, किसमें जी, अलग अलग पात्र में होते हैं। किसमें क्या होता है, एक ही पात्र में ऐसे कह सकते हो, दोनों इलेक्ट्रोड, एक कॉपर इलेक्ट्रोड से क्या था, जिंक इलेक्ट्रोड, इसमें क्या थे, दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में होते हैं। किसमें क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में रखे होते हैं, कहां पर, एक ही पात्र में। अगला अंतर क्या है, इसमें हमको, इसमें जो रासायनिक क्रिया होती है स्वतः होती है। जैसे हम इलेक्ट्रोड को, जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड को उनके लवण के विलयन में डुबो देंगे, स्वतः रासायनिक क्रिया होने लगेगी, स्वतः ऑटोमेटिक होने लगेगी। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें रासायनिक क्रिया के लिए हमको करना क्या पड़ता है, बाहर से बैटरी लगाना पड़ता है, तब जब इसमें क्या रासायनिक क्रिया होगी। तुम्हारे ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल गिर जाए, तेजाब गिर जाए, क्या वहां क्रिया करने की जरूरत पड़े, क्या ऑटोमेटिक क्रिया होने लगेगी, ठीक। और स्वतः नहीं होगी, ऐसे होगी लिखो इसमें वाला पॉइंट लिखो, इसमें रासायनिक ऊर्जा पहला पॉइंट है, इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, परिवर्तित, जहां भी दिक्कत तुम बोल देना, 1% भी डाउट हो, परिवर्तित होती है। इसमें उल्टा रहेगा उसका, इसमें क्या लिखूंगा बोलो, इसमें विद्युत ऊर्जा ना जी,
इसमें विद्युत ऊर्जा, इसमें, हाँ बोलते रहो, हमको नहीं याद है। रासायनिक ऊर्जा में क्या होती है? परिवर्तित होती है। ये हुआ पहला पॉइंट। अंतर पढ़ने से उसके बारे में पूरा मालूम चल जाता है। किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो उसको आप गुण जान लो, बस हो गया। हाँ, पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या होता है? क्या जी? इसमें एनोड क्या होता है? निगेटिव। और कैथोड क्या होता है? हाँ, बोलते रहो, लिखते रहो, बोलते रहो। इसमें एनोड क्या? इसमें एनोड निगेटिव नहीं, ऋणात्मक। कहे कौन पढ़ा दिया? इसमें एनोड ऋणात्मक तथा कैथोड निगेटिव क्यों, तो मालूम है ना? क्या कैथोड क्या होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। इसमें क्या लिखोगे? इसमें एनोड धनात्मक, इसमें डायग्राम बनाया हूं, 1% डाउट ना हो। धा कैथोड ऋणात्मक होता है। सब तुम्हारे सामने देख लो, कोई दिक्कत बताओ? ऋणात्मक होता है। अगला क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? इसमें सब लिखूंगा। इसमें रासायनिक क्रिया, इसमें रासायनिक क्रिया स्वतः होती है। स्वतः पेट्रोल खनवा जाता है, क्या तुम उसको पहचान के जाते हो? क्या? हाँ, स्वतः पच जाता है। इसमें रासायनिक क्रिया क्या होती है? स्वतः होती है। इसमें रासायनिक क्रिया के लिए, रासायनिक समझ रहे हो ना? जब बुलबुला निकलने के लिए जी, इसमें बुलबुला निकले, इसमें रासायनिक क्रिया के लिए, रासायनिक क्रिया के लिए बैटरी, ऐसे लिखना, बाह्य स्रोत के रूप में, बाह्य स्रोत के रूप में, बाह्य स्रोत के रूप में बैटरी का प्रयोग करते हैं। और बैटरी हम लोग कैसे दिखाते हैं? एक खड़क्का, एक छोटका पाई, एक बड़का एक छोटका, ना जी? रूप में बैटरी का प्रयोग। थोड़ा लंबा हो गया ये वाला, विस्तार लिखा मैंने, करते हैं। अगला क्या बताओ बड़ा से? इसमें क्या हो? दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्रों ने जी। हाँ, लिखो, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड किसी से समझ रहे हो? से समझ रहे हो? इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्रों में, अलग अलग पात्रों में होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों इलेक्ट्रोड, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? जब किसी धातु की क्षण को उसी प्रकार के लवण में क्या किया जाता है? उस पर क्या उत्पन्न होता है? आवेश। उसी को हम लोग कहते क्या हैं? हाँ, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में होते हैं। किसी को डाउट यहां तक? अगला पॉइंट क्या है? सबसे मेन, इसमें क्या होता है? लवण सेतु का प्रयोग। उसमें क्या होता है? ऐसे कहा जी? नहीं। अगला पॉइंट लिखो, इसमें लवण सेतु, साल्ट ब्रिज, इसमें लवण सेतु का प्रयोग
किया जाता है। थोड़ा हमारा या और पंप थोड़ा अंतर थोड़ा कम होता है, क्या करें। इसमें लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है जी, इसमें लवण सेतु का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे बना के लिखा करो, ठीक ना। हाँ, इसमें लवण सेतु का प्रयोग नहीं किया जाता है। और लिखवा देंगे बस 5 पॉइंट का ठोर लिख लो। मान लो बाई चांस भूले बिसरे हो गया, गड़बड़ा गया, का ठोर लिख लो। एक ठोर लिख लो इसमें। इसमें किसी बाह्य स्रोत की, लिखाऊं जी, अब लिखो बताता हूं। इसमें किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बाह्य स्रोत, इसमें बाह्य स्रोत बैटरी होता है। होता है। तो किसी पॉइंट में किसी को डाउट जी, किसी पॉइंट में किसी कोई समस्या है, कोई समस्या बता दो, फिर हम बात करें, ठीक है ना। वो फिक्स होता है वहां पर, वो फिक्स होता है। डेनियल सेल में जो एनोड होता है क्या होता है, निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने से जो क्षण होती क्या होती है, निगेटिव हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ भी जान, हाँ बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। यहां पर एनोड जो है क्या है जी, पॉजिटिव है, और कैथोड क्या है, निगेटिव। होता क्या है, हमने क्या बोला, एनोड पर यहां पर क्या लगा, बैटरी कौन सी लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ धन सिरे, कौन सिरे लगा जी, बैटरी का धन सिरे लगा होने से जो इलेक्ट्रोड होता है क्या होता है, इस पर धनावेश क्या होते हैं, ज्यादा, क्या जी, ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए यहां पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड है क्या होता है, धनावेशित, क्या जी, यहाँ पर धनावेशित होता है। लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रोड है, यह बैटरी किस से लगा हुआ है, ऋण सिरे से, किससे जी, ऋण सिरे से। अब बताओ, जब ऋण सिरे से लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड क्या होती है, ऋणा बेसित हो जाती है। फिर से, यह वाला इलेक्ट्रोड बैटरी के धन सिरे से लगा हुआ है, इसलिए धनावेशित। यह वाला इलेक्ट्रोड बैटरी के ऋण सिरे से क्या होती है, तो दिक्कत। बनाओ डायग्राम, भाग से आगे ना लो। आयनिक चालकत्व, आयनिक चालकत्व, कत्व, इसमें लिखो विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित आयनों के कारण, आयनों के कारण चालकता को, विलयन में उपस्थित आयनों के कारण चालकता को आयनिक चालकत्व कहते हैं। आयनिक चालकत्व,
कहते हैं गलित अवस्था में लवण या अन्य पदार्थ गलित अवस्था में लवण या अन्य पदार्थ में आयनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उसे लिखना आयनिक चालकत्व को विद्युत अपघटनी चालकत्व भी कहते हैं। अब समझ आप सर हमने क्या लिखा, विलयन में उपस्थित आयनों के कारण चालकत्व को चालकत्व जी, अब चालकत्व क्या होता है? धारा का आसानी से प्रवाह, धारा को आसानी से ले जाने वाला। तो विलयन में उपस्थित आयनों के कारण चालकत्व को हम लोग कहते क्या है? आयनिक चालकत्व कहते हैं। यानी गलित अवस्था में लवण या अन्य पदार्थों में क्या होता है? आयनित अवस्था में जी क्या जी, अन्य पदार्थ में क्या होता है? आयनों कण क्या जी, धारा में प्रवाहित होती है। एक बात जान लो, हम लोग जानते हैं शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। और सबसे शुद्ध जल जो होता है वो वर्षा का क्या जो जी, वर्षा का जल होता है, उसका पीएच 7 होगा। लेकिन हम लोग जो नलों से पानी निकालते हैं, इधर उधर निकाल लेते हैं, उसमें क्या होता है? थोड़ा बहुत सही नहीं होता है, उसका पीएच थोड़ा घट बढ़ सकता है 7 से। हमने क्या बोला? शुद्ध जल में करंट फ्लो नहीं करता है। अगर किसी जल का पीएच 7 है, 7 करेक्ट है, उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। लेकिन तुम लोग देखते होगे, मान लो तुम्हारे घर के आसपास जो खेत है, पास क्या गया हुआ लाइन जी, सप्लाई हुआ है तार का, वहां पोल गड़े हुए हैं, और बाई चांस पोल से तार कोई कहां गिर जाए? खेत में गिर जाए, और तुम उस एरिया सराउंडिंग गए हुए हो, तो क्या कहते हो? मान लो उसके दायरे में हो, तुमको वहां पर करंट का झटका लग सकता है। उस एरिया में रहोगे, नहीं कि करंट गिरा है इलाहाबाद, झटका लगेगा लखनऊ में लगेगा, उसके ये होगा ना जी। उसी प्रकार से हमने क्या बोला, ये सुन ले ध्यान से। बरसात के दिनों में तुम लोग सोचो, बरसात के दिनों में जब बरसात होता है, अधिकतर जो पोल होते हैं, पोल पहले तो मान लो पोल सही थे, किसके पोल होते थे? पत्थर के ना जी, मतलब सीमेंटेड होते हैं ना, सीमेंटेड लकड़ी के होते थे। अब जो पोल लगाए जा रहे हैं उनकी आयु बढ़ाने के लिए लोग किसका लगा रहे हैं? पोल लोहे का। और होता क्या है? और पोल लगाए कहां गए हैं? सड़क के किनारे लगाए गए हैं। तो आदमी कर मान लो कुछ लोग करते क्या है, बरसात हुआ है, क्या कहते हैं, मोबाइल लिए हैं, हेलो कैसे बढ़ा, अब कैसे बढ़ा, भगवान और बाड़ी हमारा, तो भगवान उठा लिए वहीं से। ठीक, मतलब पोल पर वहां से तार गया हुआ है, और बाई चांस उसके आसपास में खड़े हो, बाई चांस कोई भी तार, क्यों? उस जो पोल गड़ा हुआ है उसी पास क्या जा रहा है? नाली जा रहा है। क्या जा रहा है? नाली जा रहा है। और नाली में उस शहर का पूरा विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब उसी में जा रहा है। एक बाई चांस वह जो पोल है नाली के जस्ट सटा हुआ है, और बाई चांस थोड़ा को क्या मिला? उसको पानी मिला। तो पानी से अगर थोड़ा को करंट पोल पर आया, तो आसपास कोई भी गया, ले चला बढ़ा, चल साथ हमारे। इसलिए बरसात दिनों में कोई पोल हो, पोल से दूर रखे, वहां पानी लग जाता है, पोल से दूर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, दूर दूर चलो। मतलब क्या है? अगर नाला वाला है तो वहां नाला वाला तार गिर जाएगा ना, भयानक करंट उत्पन्न होगा, भयानक। क्यों भैया? उसमें क्या है? पूरा एकदम आयन उसमें डेवलप है, साग पूरा उसमें क्या आयना है, पूरा कपड़ा साफ हुआ, उसमें क्या है? साबुन है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जी, बहुत सारे उसमें
लवण मिले हुए हैं, ठीक, बहुत सारे लवण मिले उसमें, क्या होता है एकदम भयानक, तार गिर गया भयानक करंट मारेगा वहां पर, सिर्फ पोल से थोड़ा दूर चलो। वही कह रहा है इधर, गलित अवस्था में लवण अन्य पदार्थ में क्या होते हैं, आयनिक कण, क्यों जी, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और आयनिक चालकत्व तो हम लोग कहते हैं क्या, विद्युत अपघटनी चालकत्व। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे 5-6 टर्म पढ़ेंगे, बहुत जो मेन है, पहला इंडा उसमें लिखो बगे, उसमें लिखो। हाँ हाँ, तो आयनों कण ही होता है ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखो, आयनिक चालकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण पद, आयनिक चालकत्व से संबंधित सब इसमें तुम लोग जानोगे, ठीक। महत्वपूर्ण पद, एक एक चीज जान जाओ इसमें, कि सोना में, चांदी में, एल्युमिनियम में, बाबू में कितना करंट फ्लो होता है, सब जान जाओगे। आयनिक चालकत्व से महत्वपूर्ण पद, हाँ, कितना प्यारा शब्द है, सोच, ठीक। पहला ही डालो, विद्युत प्रतिरोध, पहला ही डालो, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध पहला हेडिंग है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध। बताओ विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, कोई जानता है? विद्युत धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट को हम लोग कहते क्या, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट होता है, जैसे चंदौली में जो लाइट, मान लो यहाँ पर जो शहर में लाइट आ रहा है, कहां से, तुम्हारे बगल में कहां से, सोनभद्र से, कहां से जी, सोनभद्र से आ रहा सप्लाई, वहां पर क्या प्लांट है, पूरा पावर प्लांट है। अब वहां तो सप्लाई आएगा, अब वहां सप्लाई का हम भेज कितना भेज देंगे, 30 के भी भेजेंगे, 30,000 वोल्टेज भेजेंगे, तो वहां यहां शहर में आते आते हमको 30,000 वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। तो वहां पर क्या भेजते हैं, 1.5 लाख वोल्टेज सप्लाई भेजते हैं वहां पर। तो यहाँ पर क्या होती है, उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के, क्या करते हैं उसको हम लोग, जितना हमको जरूरत होता है क्या करते हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। लगे हुए सब यहाँ पर 32 के भी न लगे हुए वहां पर, ठीक, तो उसको कन्वर्ट कर लिया ट्रांसफार्मर माध्यम से। मतलब क्या, मतलब क्या है, अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर दूरी बढ़ती है तब भी क्या होता है, धारा के प्रवाह में दिक्कत होती है। तार पतला होगा, मोटा होगा, तब भी धारा प्रवाह क्या होगा जी, दिक्कत होगा। मतलब तार की क्वालिटी पर भी धारा डिपेंड करती है। तुम लोग मार्केट में जाते हो, क्या खोजते हो, कहते दुकानदार से भैया हमको तार दे दो। अब पहला पहला प्रश्न होता है, कौन तार देना हमको, कपड़ा वाला, कौन जी, कपड़ा वाला देना, कापा का तार देना। तुम लोग नहीं कहते हमको एल्युमिनियम तार दे दो, किसके बोलते हो, कापर। क्यों कापर बोलते हो, क्योंकि कापर में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या उसमें ज्यादा होते हैं, धारा उसमें क्यों फ्लो होती है, धारा उसमें आसानी से फ्लो करती है, इसीलिए आगे सब जानेंगे हम लोग, पूरा जानेंगे विस्तार से। मतलब ये होता क्या है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, क्या बताया, धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट को हम लोग कहते क्या है, विद्युत प्रतिरोध। देखो समय, देखो समय, किसी चालक तार में किसी चालक तार में, किसी चालक तार में विद्युत धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट को, क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम लोग शॉर्टकट प्रतिरोध दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा। विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध कहते हैं, लिख लो, या प्रतिरोध कहते हैं।
कहते हैं। ठीक, ये बताओ, एक रास्ता हाईवे हो, क्या हो, जीटी रोड, साइकिल चलाए वहां बढ़िया रहे, एक गांव का रास्ता हो, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। एक रास्ता ऐसा है हर 100 मीटर में क्या लगा हुआ, वहां पर ब्रेकर, क्या लगा जी, ब्रेकर। और एक रास्ता ऐसा ब्रेकर है ही नहीं। अब बताओ तुम्हें गाड़ी चलाने में कहां सही रहेगा? जहां ब्रेकर नहीं, आराम से भोजपुरी गाना सुन लगा हुआ है, चल रहा गाड़ी। और जहां ब्रेकर है, 100 मीटर दूरी पर कूद गया, भयानक। वो चीज, तो वही चीज, तो किसी चलक तार में धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध कहते हैं। जो लिखो इसे बड़कवार, इसे बड़कवार से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत? इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक ओम होता है। क्या जी? ओम होता है। ठीक, कैसे दिखाते हैं? थोड़ा इसमें होता है शायद। अब इसका हम लोग आत्रक मात्रक इमा विमा सब पढ़ेंगे। बताओ, इसके इमा के लिए हमको क्या चाहिए? ओम का नियम। क्या चाहिए? ओम का नियम। ओम आ गया ना, तो नीचे ही डालो उसी के, इसी में ही भी ओम का नियम। ओम का नियम क्या हुआ? हाँ, फिजिक्स का पार्ट है ना, इसी में पढ़ोगे, काम देगा। अभी परेशान मत हो, सवाल भी है। स्पेलिंग क्या हो जी? स्पेलिंग क्या होता है? OH, ये होता है हमारे हिसाब से स्पेलिंग होता है। चलो, ओम सलाह होता है ना जी। क्या होता है नियम में? क्या कहते हैं? किसी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। लिखो, ओम के नियमानुसार ओम के नियमानुसार किसी चालक के सिरों के मध्य, किसी चालक के सिरों के मध्य, सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर, लगाया गया विभवांतर, उसमें क्या जी? प्रवाहित धारा के, उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। बंद कर दिया। यानी यदि माना, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित धारा आई हो तो क्या लिखेंगे जी? क्या बोला इन्होंने? जो विभवांतर होता है वह किसके समानुपाती? विद्युत, किसके जी? हाँ, विद्युत धारा के। यानी बी प्रोपोर्शनल किसके हो गया? आई के। ये था ओम का नियम। किसका नियम था? ओम का नियम। अच्छा, अब देखो आगे, समझ आप इधर। चलो,
अब आगे हम बात करें सबसे मेन चीज यहां पर, चलो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, क्या पढ़ा अभी, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। इधर देखो अब, चलो माना यदि किसी चालक, चालक खा लिया मैंने, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर भी, उसमें प्रवाहित धारा कितनी हो, आई हो। तो अब बताओ, जब भी प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है उसको हम लोग करते के हटाते हैं ना, तो क्या लगाएंगे हटाने के लिए यहां पर, या B बराबर I इंटू आर आ गया। अच्छा, हमको निकालना क्या है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक विमान। लिखना सब लोग बंद कर दो 2 मिनट, अभी कोई लिखेगा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक व बीमी सूत्र, क्या जी, मात्रक व बीमी सूत्र, सही ना। चलो पहले हम बात करते हैं मात्रक की, तो आर का मात्रक बताओ, तो बी और क्या है जी, आई इंटू, बी बराबर क्या है, बी और आई इंटू आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, बी बटे आई जी। तो पहला मात्रक, इस मात्रक क्या होता है, वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। इसे हम लोग कहते क्या है, ओम, क्या कहते जी, ओम। तो चाहे कहो वोल्ट प्रति एम्पियर, चाहे, अच्छा मैं लिखा नहीं, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर हम लोग कहते क्या है, ओम, क्या बोलते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ये तो हो गया मात्रक, क्या हो गया, मात्रक। हम बात करते हैं बीमा की, बताओ इधर देखो, बी वो आई इंटू आर, आर वो क्या हो जाएगा, बी बटे आई। बाई चांस तुमको बी की विभव ना मालूम हो, बी मतलब क्या है, विभव, तो विभव हम लोग कैसे निकाल, समझो ध्यान से। मान लो आ ही गया पेपर में कि आर की विभव क्या होगी, और तुमको बी के याद नहीं है, तो बहुत सारे तरीके से निकालने, समझो ध्यान। इधर देखो, हम लोग जानते हैं विभव है, क्या है, विभव। बताओ तुम लोग, विभव बराबर हम लोग किसे कहते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य। बताओ उस परीक्षण आवेश के अनुपात हम लोग कहते हैं विभव। अब मान लो बाई चांस डब्ल्यू विभव तुमको मालूम नहीं, मालूम है, मालूम है, बाई चांस डब्ल्यू को ना मालूम हो, मुझे सिखाता तो सीखो, डब्ल्यू का भी ना मालूम है, तो डब्ल्यू बराबर क्या बताओ, क्या होता है, एफ इंटू डी होता है। बल गुणे विस्थापन हम लोग कहते हैं क्या है, कार्य, क्या जी, कार्य, क्या कहते हैं, कार्य। और आवेश क्या होता है, क्यू बराबर आई इंटू। अब बताओ, बल की मालूम, बल को भी चेंज करूं मैं, अब मान लो तुमको बल को ही ना मालूम हो, यह बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, और ए का ना मालूम हो तो बे का पान समय होता है, सब कुछ चेंज कर चले जाओ, खत्म हो जाए, तुम्हारे पर डिपेंड करता है। अच्छा बताओ, आर बराबर, बताओ एफ की विमा क्या होती है, एम एल टिक पावर माइनस गुणे डी है ना जी, डी का यही दोनों में गुणवा करोगे, आगे डब्ल्यू की किसकी हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टिक पावर माइनस ना याद तो तब मैं बोला, बटे आई फॉर एम्पियर, एम्पियर का, ए टी फॉर टाइम, टाइम का, टी। आर की क्या बताओ, क्या निकले, एम अकेले है, एल दूर हो गया, टी 3 हो गया ना, माइनस 2 ऊपर कैसे चला गया, और ऊपर आ गया जी। और बीमा हमेशा कहां क्या आता है, बीमा कहां का जी, बड़े किसी भौतिक राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए उन पर लगाई जाने वाली घात को ही हम लोग कहते क्या हैं, बीमा, डायमेंशन कहते हैं। थोड़ा से
फार लो। यार देखो थोड़ा गलती हो गया, इधर देखो, पहले हम लोग किसका विमान निकाले थी, ठीक है ना, तो मिस्टेक क्या हुआ, वो किसका विमान निकला था, वी का। क्या निकला बताओ, क्या निकला था, बस सब मिलकर ध्यान छापे में लगा हुआ, यम या टी पावर -2, ये क्या है, दूरी नजी यल बटे आई, क्या होता है आई इंटू आई का ए टी का ठीक, क्या बताओ, यम टी की पावर माइनस ए की पावर माइनस, तो हमारे मन में चल रहा था एक विभव बीमा है, सही चल रहा था। चलो अब तुम लोग बताओ डी की विभव कितनी आएगी, यम यल स्क्वायर टी की पावर माइनस ए की पावर माइनस, उनकी निचवा क्या है, अभी आई है निचवा, ध्यान रहे जी। और आई क्या होती है, आई की ए होती है, ये कहां चला गया, क्या बताओ, यम स्क्वायर टी की पावर माइनस ए की पावर माइनस। चलो क्लास में कुछ लोग जाग तो रहे हैं, इससे वो खुशी मिली थोड़ा, अलफक से थोड़ा से अगर लिखो ही ना लो, विशिष्ट पत्र ही ना लो, स्पेसिफिक क्या क्या स्पेसिफिक डिस्टेंस ना ही ना, उसमें लिखो, उसमें किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह, किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट, किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है, मैं क्या लिखा जी, किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में करता है रुकावट, हम लोग कहते हैं बाधा, क्या कहते हैं, बाधा बनता है। अच्छा एक मिनट, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर क्या है, वो क्या कर रहा था, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा तो कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, पदार्थ का गुण है, क्या है, पदार्थ का गुण, वहां पर क्या था, धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। धारा के मार्ग में होने रुकावट को, जो रुकावट होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। अब मान लो कोई ऐसा पदार्थ है जो अपने अंदर से धारा को जाने नहीं दे रहा है, उसके इस गुण को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान रखना चाहिए, धारा के मार्ग जो रुकावट होगी उसको क्या बोलोगे, प्रतिरोध। मान लो कोई पदार्थ ऐसा है जो अपने अंदर धारा प्रवाहित होने का कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा जी, रुकावट पैदा कर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा एक मिनट, इसी का हम लोग एक भाषा दे सकते, कैसे, तुम लोग जानते होगे, रो बराबर फॉर्मूला क्या बताओ, आर है ना, आर ए अपान यल होता है, ये होता ना जी, रो बराबर आर इंटू ए अपान यल। अब बताओ अगर हम लंबाई को, अगर हम लोग लंबाई को मान लें एकांक, क्या मान लें, एक क्या मान लें, इसी हम लोग कहते हैं चाहे एकांक चाहे मान लो 1 मीटर, क्या कहते हैं इसी हम लोग। अगर क्षेत्रफल क्या हो जाए, क्षेत्रफल क्या हो जी, 1 वर्ग क्या है, क्या, इसी हम लोग कहते क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। अब बताओ अगर लंबाई हो गई 1, क्षेत्रफल भी हो गया 1, तो रो का मान किसके बराबर आ जाएगा, आर के ना, तो रो का मान किसका हो जी, आर के बराबर।
यानी एकांक लंबाई। अगर दिक्कत हो रहा हो तो तुम चाहे क्या बोलो, चाहे क्या बोलो, एकांक लंबाई तो एकांक क्षेत्रफल वाले तार में, एकांक लंबाई का एकांक क्षेत्रफल वाले तार में उपस्थित प्रतिरोध को ही हम लोग कहते क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। देखो इसको बना के लिखो फटाक से, भाई टाइम बहुत ज्यादा है, लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लिखो एकांक लंबाई वाले, एकांक लंबाई पहले लिख लो इसको, पहले लिखना उसके बाद में। एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल वाले तार में उपस्थित प्रतिरोध को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। उसे लिखना बहुत मेन पॉइंट है। 20 मिनट टाइम है, 10 मिनट आगे है। उसमें विशिष्ट प्रतिरोध को, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ध्यान रखना, प्रतिरोधकता, ठीक। उसमें लिखना रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, भी कहते हैं। इससे हम लोग किसे दिखाते जी, इसे रो से, किससे, रो से व्यक्त करते हैं, ठीक। हम बात करते हैं इसका क्या, मात्रक विमा सूत्र। रो का मात्रक व विमी सूत्र, बताओ रो बराबर क्या है जी, आर ए बटे यल। अभी आर का मात्रा लिखो, क्या लिखे हो, ओम। ए क्या है, क्षेत्रफल मात्रा क्या होता है जी, बोलो बोलो, मीटर स्क्वायर बटे लंबाई नीचे है, क्या हो जाएगा, मीटर। तो 1 मीटर से मीटर क्या हो गया, क्या है बताओ, ओम इंटू मीटर आ गया। यह आ गया रो का मात्रक, क्या आ गया, रो का मात्रक, ठीक। हम बात करें रो की विमा, क्या जी, रो की विमा, रो की विमा। तो क्या फार्मूला था, आर इंटू ए अपन यल। परिभाषा कब पूछता है, मात्रक विमा क्या पूछता है, ज्यादा आता है, रखना। अभी मैंने आर की विमा निकाला, बताओ क्या निकाला था, दो बड़ा से आर की विमा, यम याला e की पावर -2 e की पावर -2 ना, सही है ना। ये क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, याला स्क्वायर बटे यल। एक का सिकल क्या हो जाएगा, क्या बच्चे बताओ, यम क्यूब हो जाएगा, इस बार एक बचा है ना, यम यल क्यूब e की पावर -3 e की पावर माइनस, लो मात्रक विमा सब निकल गया। थोड़ा बड़ा से तार लो, टाइम नहीं समझाता है समय और।